दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो आपका परीक्षा कराया गया है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। कट ऑफ में परिवर्तन 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी वर्गों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे हम लोग कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है और आप कितने नंबर पर सेफ हैं, यानी कि सेफ स्कोर क्या है आपका। और देखिए किस वर्ग में आपकी जो है कट ऑफ कम जाने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे और प्रत्येक जो कैटेगरी वाइज है हम लोग उसको भी जानेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ क्या आपकी रहेगी, चाहे पीआरटी हो, सभी वर्गों की, यानी कि चारों वर्गों को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पीआरटी के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पीआरटी की जो आप देख पा रहे कि आपकी जो पदों की संख्या थी वो 2826 थी और कुल आवेदन आपके 1,60,644 और प्रति सीट जो कंपटीशन था वो, यानी कि इसके हिसाब से देखेंगे तो आपके जो 5.73 यहाँ पे कंपटीशन था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, अगर यहाँ पे कुल उपस्थिति की बात करें, ध्यान दीजिएगा, कुल आपकी जो उपस्थिति हुई थी परीक्षा में कितने कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा दिए हैं, तो वो आपके 82% कैंडिडेट यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1,31,700, ठीक है, 728 इस हिसाब से देखेंगे। तो अगर यहाँ पे 82% कैंडिडेट ने यहाँ पे परीक्षा दिया है पीआरटी के लिए, तो 1,31,000 जो है 728 कैंडिडेट ये हो गए आपके। अगर यहीं पे एक सीट की बात करें, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 1,60,000 पे जो है 5.73 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे, लगभग 6 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जब यहाँ पे उपस्थिति आपकी जो 1,31,728 बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपका जो एक सीट पे है तो वहाँ पे 4 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, 4.2 मतलब कि 7, ठीक है, यानी आप मोटी मोटी इसे मान सकते हैं कि 5 कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 5.73 है तो आप इसे 6 मान सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कम से कम एक छात्र कमी हो गया, यानी कि एक सीट पर एक छात्र की कमी हो गई अगर उपस्थिति के हिसाब से देखा जाए, जो आपकी 1,31,728 है इस हिसाब से देखेंगे तब, क्योंकि हम लोग काउंट तो यही करेंगे 1,31,000 वाला जो कैंडिडेट है, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा दिया है उन्हीं का तो रिजल्ट जारी किया जाएगा, बाकी का तो रिजल्ट जारी नहीं किया गया है जिन्होंने परीक्षा छोड़ दिया है। तो ये तो आपका पीआरटी को लेकर के हो गया। इसी प्रकार से आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं कि बीपीएससी आयोग ने एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है प्रत्येक कैटेगरी का, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। ठीक है, आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, सिर्फ इसके लिए है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 की कट ऑफ को अगर लेकर के यहाँ पे बात करें, जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी पीआरटी की, उस टाइम पे आपकी कट ऑफ क्या थी, अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए जो था वो 89 था, फीमेल के लिए भी 89 था। ठीक है, यानी कि 9,431 सीट थी। यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट थी 9,431 और आवेदन आपके जो है 1,07,200 जो है 64। ठीक है, यानी कि एक सीट पर कंपटीशन क्या था, कंपटीशन एक सीट के लिए जो था वो 11.37। ठीक है, और रिजल्ट दिया गया था आपका 3100, यानी कि 9,431 में सिर्फ यहाँ पे 3,000 सीट दी गई थी। और जनरल और सामान्य की अगर यहाँ पे बात करें, जनरल यानी सामान्य की, तो 1,831 यहाँ पे जनरल के लिए जो आपकी सीट यहाँ पे सीट थी दी गई थी रिजल्ट, और रिजल्ट दिया गया था। देखिए रिजल्ट नहीं दिया गया था तो 6,000 यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया था, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 9,431 रहने के बाद भी जो है 6,000 सीटें यहाँ पे बचा ली गई आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पीआरटी में जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो वहाँ पे 89 यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ जो है वो सेम हो गई। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो इस बार जो आपकी सीट है वो तो आपकी सीट है वो 28,000 सीट है, यानी कि 28,026 सीट आपकी दी गई है। ठीक है, 28,026 सीट रखी गई है। तो यहाँ पे हमने रखा है, देखिए यहाँ पे मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए कट ऑफ रखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर ईबीसी 62, फिर बीसी जो है 68 से 72 के बीच। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज़, यहाँ पे जो मेल के लिए रखा गया है कि आपके अनरिजर्व कैटेगरी का वो 75 से 80 के बीच। ठीक है, इसी के बीच मतलब आपकी कट ऑफ वो होगी, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है। फीमेल की देखिए 65 से 70 के बीच, क्योंकि फीमेल का जब कट ऑफ जारी किया जाता है तो आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी हो चाहे कोई भी हो तो उसमें जो है 4 से 5 नंबर जो है आप उसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि 4 से 5 नंबर ये आपके माइनस होते हैं। ईडब्ल्यूएस 65 से 70 के बीच, ठीक है, फिर 55 से 60, ईबीसी 62 से
65। अब यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा इसमें क्यों जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ इसलिए जाती है, आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो प्लस बिहार वाले कैंडिडेट है वो जनरल वाले, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि महिला जो कैंडिडेट हैं वो भी जनरल में काउंट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर पुरुषों से अधिक नंबर उनका आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी फाइट करने लगती हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो काफ़ी मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कट ऑफ होगी, क्योंकि इसमें अदर स्टेट और बिहार के कैंडिडेट शामिल हैं जो सामान्य वर्ग के हैं, ठीक है। और बाकी में जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से जो है वो 3 से 4 नंबर उसमें सभी में जो है आप माइनस कर सकते हैं जो भी कट ऑफ आपकी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महिला के लिए अगर बात करें, यहाँ पे फीमेल के लिए जो दी गई है आपकी कट ऑफ इसी में रहेगी, यानी कि पीआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर बात करें यहाँ पे तो इस हिसाब से देखेंगे तो 4.7, ठीक है, यानी कि एक सीट पे 4 या 5 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं पीआरटी की। ये तो आपका होगा पीआरटी के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए हम लोग ये 9वीं 10वीं की बात कर लेते हैं। जो आपका कैंडिडेट है यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए जो यहाँ पे अध्यापक बनने के लिए फॉर्म यहाँ पे परीक्षा दिए हैं, देखिए आपकी परीक्षा 21 तारीख को कराई गई थी और कुल आपके आवेदन जो है इसमें जो है 1,44,000 जो है 735 कुल आवेदन आए हुए थे। अब पद जो है आपके वो 16,970 ये टोटल पद हैं। और एक सीट के लिए अगर इस हिसाब से देखेंगे 1,44,000 के हिसाब से तो 8 या 9 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। यहीं पे अगर परीक्षा में कितने कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए थे, लगभग 80%, ठीक है, यानी कि 80% जो है कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अगर यहाँ पे 80% के हिसाब से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 144 है तो आपका 1,15,000, ठीक है, 1,15,700 जो है आपका 88 ये आपका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 80% के हिसाब से देखेंगे तब, ठीक है, 1,15,788 आप देख रहे हैं कि इसमें से कितने कम हो गए, यानी कि 44,000 आपके आवेदन आए हुए थे 9वीं 10वीं में और 1,15,788 जो है कैंडिडेट ने परीक्षा जो है दिया है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ परीक्षा ही देते हैं, मतलब कि उनको फेल या पास होने से कोई मतलब नहीं है, अगर उनका हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। और ये बात सभी परीक्षाओं के लिए लागू की जाती है, यानी कि सभी परीक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि परीक्षा में जो है आवेदन किया जाता है, फॉर्म अप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद से परीक्षा होती है, परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हमने अभी बताया आपको कि 80% है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि 1,15,788 ये बताया, यानी कि अगर इस हिसाब से देखेंगे तो एक सीट पे आपका जो है 6.82, यानी कि जो है 7 कैंडिडेट हैं एक सीट पे जो है 7 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि पहले क्या था कि आवेदन आपके 1,44,000 था, तो उस हिसाब से जो है 8 या 9 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे उपस्थिति को लेकर ही देखेंगे हम लोग, यानी कि उपस्थिति आपकी 1,15,788 है तो एक सीट 6.82, यानी कि यहाँ पे 7 कैंडिडेट एक सीट पे, तो ये आपका मायने रखेगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो 9वीं 10वीं की है वो कम जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कट ऑफ आपकी 120 पर बनेगी और प्रश्नों की जो संख्या थी, यानी कि भाषा अर्था भाग 1 से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसमें कोई चीज़ आपको बताने की जरूरत है। यानी कि विषय चयन, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है, अगर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी का गलत हो गया होगा तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी आगे चल करके। देखिए यहाँ पे हम लोग TRE 3.0 का जो 9वीं 10वीं की कट ऑफ को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा BPSC TRE 2.0 की कट ऑफ को देखना चाहेंगे और TRE 1 की कट ऑफ को देखना चाहेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या गई थी। सबसे पहले हम लोग TRE 2.0 का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि कल जो है कि एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इंग्लिश में इतना नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए जब BPSC TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी आपकी दूसरे चरण की, तो उसमें क्या था कि 9वीं 10वीं में आप स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे होंगे कि 9वीं 10वीं की कट ऑफ और यहाँ पे देखिए 6 to 8 की कट ऑफ, ठीक है, ये दोनों दी गई है। लेकिन हम लोग 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग की अगर बात करें, यहाँ पे हिंदी के लिए जो है आपकी 88 गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कोई बात जो है, ठीक है। और सामान्य महिला के लिए जो है 87 गया था, यानी कि हिंदी की बात कर, ठीक है। यहीं पे अगर संस्कृत देखिए आप 85 गई थी और महिला के लिए जो है 81 गई थी। यहीं अरबी के लिए जो 43, फिर 64, यानी कि महिलाओं के लिए, ठीक है, सामान्य महिला के लिए। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सामान्य पुरुषों की जो है 43 गई थी और वहीं पर महिला की बात करें तो यहाँ पे 64 गई थी आपकी अरबी में। यहीं पे ललित कला हम देख पा रहे हैं कि पुरुषों के लिए, सामान्य पुरुष के लिए जो है यहाँ पे 66 और 65 जो है सामान्य महिला के लिए। संगीत में देखिए यहाँ पे 80 गई थी पिछली बार, ठीक है, यानी कि TRE 2.0 में, और 78 आपकी गई थी
ये आपकी गई थी महिला के लिए। यहीं पे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें हिंदी में 79, फिर ईडब्ल्यूएस महिला के लिए जो है यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे 79, ठीक है। फिर यहाँ पे एससी के लिए 56 गया था, फिर महिला के लिए जो है 56, फिर एसटी के लिए हिंदी में 47, फिर एसटी के लिए महिला में 41। तो यहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन यही था यहाँ पे कि हिंदी को लेकर के था, फिर साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश को लेकर के 9वीं 10वीं में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 9-10 में यानी कि 9वीं 10वीं में आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट थी उसमें आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 74 आपका गया था, और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के जो यहाँ पे 73 गया था, ठीक है। आप खुद ही देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए पर्सियन का जो गया था आपका 9वीं 10वीं में वो 39 गया था, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के जो है 45 गया था। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे रखी गई। एसएसटी का आप खुद ही देख पा रहे होंगे 9वीं 10वीं में जो है 83 नंबर गया था, यानी कि 83 कट ऑफ गई थी, और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 76। बाकी का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे देखिए, यानी कि सबसे हाईएस्ट आपका जो 83 वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की, और ये बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ जाने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि अदर स्टेट कैंडिडेट के रहने की वजह से वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यही में आप देख पा रहे होंगे कि बीसी के लिए जो है एसएसटी में वो आपका 80 है। देखिए यहाँ पे अगर 6 to 8 की बात करें, ध्यान दीजिएगा ये 6 to 8 का है, लेकिन 6 to 8 को यहाँ पे कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ों को जानना आपको जरूरी है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है वो 6 to 8 का है, ठीक है, यानी कि 6 to 8 का है। और यहाँ पे देखिए पद आपके जो है 19,645, ये देखिए यहाँ पे भाषा आ रहा था सामान्य अध्ययन, ये आपके जो है 3 भाग में जो प्रश्न पत्र डिवाइड है उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी जो उपस्थिति है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो परीक्षा में जो आपकी उपस्थिति है यहाँ पे 6 to 8 में अगर बात करें तो 80 यानी कि 85%, ध्यान दीजिएगा 6 to 8 में 85% जहाँ यहाँ पे उपस्थिति आपकी है जो है 6 to 8 में। और अगर यहाँ पे 85% की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 लाख आपका जो है 81,800 यहाँ पे 49 ये आपका आवेदन, मतलब कि इतने लोगों ने यहाँ पे परीक्षा दिया है। अब इतने लोगों में ही परीक्षा दिया है तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी यहाँ पे अगर यहाँ पे कुल उपस्थिति की बात करें जो यहाँ पे दिया है 85%, उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, पहले आपका इसमें क्या था कि 2,13,900 जो है 40 ये आपके टोटल आवेदन आए हुए थे इसमें, यानी कि 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम, और 10 या 11 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे थे। लेकिन आपको अभी हमने बताया कि 85% उपस्थिति रहने के बाद जो है आपकी कुल 1,81,849 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे जो है परीक्षा दिए थे, और इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग वो 9.2, ठीक है, यानी कि 9.25 यहाँ पे उपस्थिति। आप मान के चलिए इसमें 9, पहले क्या था कि 10 और 11 कैंडिडेट, ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे 9 यहाँ पे कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम हो गए, क्योंकि आपकी जो आवेदन थी वो 2,13,000 थी, लेकिन आपकी परीक्षा में सम्मिलित हुए वो 1,81,000, सिर्फ 85% कैंडिडेट यहाँ पे फाइट मतलब कि परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। टीआरई जो आपका 6 to 8 यहाँ पे कराया गया था 6 to 8 का, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी प्रश्न पत्र के बारे में, सीट के बारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीटें हमने लिख के रखा हुआ है कि सीटें कितनी कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में हैं। देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट में अगर सीटें कम हैं तो कट ऑफ, जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अगर आवेदन उसमें ज़्यादा किए गए होंगे, आए होंगे, तो आपकी कट ऑफ उसकी हाई जाएगी। थोड़ा पिछला यानी कि बैक वाला 2.0 का भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे, कि आप इससे एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है। वैसे पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे पिछली बार क्या था कि इंग्लिश के लिए अंग्रेजी यहाँ पे दिया गया है, और सामान्य के लिए जो है 82 आपकी कट ऑफ बनी थी। यही सामान्य महिला की बात करें 76 आपकी कट ऑफ बनी थी इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है। आप यहाँ इंग्लिश का देख रहे हैं, प्रत्येक कैटेगरी वाइज देख पा रहेंगे। अगर यहाँ पे तो आप इंग्लिश वाला आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं कि आप लोग का जो कमेंट्स आ रहा था कि इतना कट ऑफ नहीं गया था इंग्लिश में, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 6 to 8 में जो है आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। टीआरई 2.0 में वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी की 82 गया था। इस ध्यान दीजिएगा। यहीं पर उर्दू के आप देख पा रहे हैं कि 91 आपकी कट ऑफ गई थी, इसलिए हमने ये पेपर कटिंग यहाँ पे रखा है। हमने आपको ऑफिशियल जो आपको डाटा था वो दिखाया था, फिर भी आप लोग को जो है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्लियर। देखिए संस्कृत में 79, फिर जो है यहाँ पे दिया गया है यानी कि 70, ठीक है, ये आपका है संस्कृत का जो आपका 6 to 8 का है, ठीक है। और हिंदी में आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी हाई कट ऑफ गई है हिंदी में। हिंदी में देखिए 87 पुरुष वर्ग के लिए, और यहाँ पे 83 जो है महिला वर्ग के लिए। यहीं पे 88 ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 76, ठीक है। और उसके बाद एससी के लिए
यहाँ पे 71 दिया गया है। देखिए आप एससी के लिए जब आपका 71 दे दिया गया है वो भी हिंदी में, ठीक है, और एससी महिला के लिए यहाँ पे 57 दिया गया है। यहीं भी आप देख पा रहेंगे कि एससी एसटी का तो यहाँ पे और एसटी महिला के लिए 50, ईबीसी 78 और ईबीसी महिला के लिए 71 और बीसी के लिए देखिए यहाँ पे बीसी के लिए जो है 82 आपकी कट ऑफ रखी गई, वहीं पे बीसी महिला के लिए 77। तो सारा डिपेंड करता है कि आपकी सीट और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपकी कट ऑफ, देखिए इससे कट ऑफ आपकी जो है अब मान लीजिए अगर 10 नंबर आप माइनस करते हैं तब भी यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तब भी आपका 75 से लगा करके 80 तक जो है आपकी कट ऑफ वो हो सकती है। और देखिए यहाँ पे सीट कितनी है आपके 6 to 8 में अगर हिंदी की बात करें तो 1500 पुरुषों के लिए है, यानी कि 1550 और 1315 जो है वो महिलाओं के लिए है। तो मोटी मोटा अगर देखेंगे तो लगभग 3000 के आसपास जो है आपकी सीटें हैं हिंदी में। बाकी आप कंपटीशन देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, विज्ञान और गणित विषय में रही मेधा की कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आपका मैथ और साइंस है, ठीक है, वो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि कट ऑफ आई गई थी आपकी उसके हिसाब से।